Hello students, how are you? Today we are going to talk about the types of chemical reaction. In my first video I have told about the chemical reaction, chemical equations and so many examples we have done there. Today, and in second video we have done the balancing the chemical reaction. And today we are going to study the types of chemical reaction. But before that I want to tell you what is chemical reaction. What is chemical reaction? Such process in which original substance loses its nature and identity and forms new substance with a different chemical properties is known as chemical reaction. Here we are going to have different type of chemical reactions. Chemical reactions, depending upon the nature, there are mainly five types. First one is combination reaction, second one is decomposition reaction, third one is displacement reaction, fourth one is displacement reaction, and fifth one is oxidation and reduction reaction. Generally you may know about combination. What is combination? To add up मीन्स अगर कोई दो कंपाउंड्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएं तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. जैसे ए और बी यहाँ पर है, ये कंबाइन होके ए बी बन जाए तो ये जो ए बी प्रोडक्ट बना ये कंबाइन होके तो बना. तो इसको इस तरह के जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे. डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होगा? डिकम्पोज होना मतलब कोई एक बिगर कंपाउंड है, बिगर पार्टिकल है, वो ब्रेक डाउन हो जाए कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स में, स्मॉलर कंपाउंड्स में, तो डेट विल बी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एज इट्स रिवर्स कर सकते हैं हम लोग कि ए बी कोई प्रोडक्ट कंपाउंड है और ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाए ए प्लस बी में तो ये डिकम्पोज हुआ ए बी में, तो इसको हम कहेंगे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ ऐसा होगा जैसे आप देख सकते हो, जैसे कोई ए बी एक कंपाउंड नेम है प्लस सी गिव्स आउट. अब गिव्स आउट में क्या हो जाए कि ये सी इस बी को रिप्लेस कर दे, मतलब ये सी बी की जगह पे चला जाए और बी निकल जाए यहाँ इस कंपाउंड से, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह हो जाएगा ए सी प्लस बी. तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी नोन एज displacement reaction. And in the case of double displacement we generally will have AB plus CD. Okay, see here, AB plus CD gives out प्रोडक्ट में नहीं बता रहा आपको अभी. देखो इसमें क्या होगा कि ये B जो है ना C को रिप्लेस कर दे और C जो है B को रिप्लेस कर दे, यानी ये एक दूसरे की जगह पे चले जाए. यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा, इधर छोड़ के यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट जो बनेगा वो AC प्लस BD बन जाए. तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, यानी कि जहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा. कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना. कोई केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में कोई कंपाउंड अगर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ले रहा है, और हाइड्रोजन वो डोनेट कर रहा है, या फिर हाइड्रोजन वो डोनेट कर रहा है, तो उस टाइप के जो केमिकल रिएक्शन होंगे उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे. इसी का रिवर्स हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन. हम लोग इसको बाद के लिए छोड़ते हैं, बाद में इसको पढ़ेंगे. ओके, हियर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Here combination reaction, the reaction in which two or more elements or compounds combine together through a chemical bonds to form a single compound is called a combination reaction. मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें टू और मोर देन टू कंपाउंड्स या फिर मोर देन टू एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स
कंबाइन होकर केमिकली बॉन्ड से ऐड हो जाएं और एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करें तो उसको हम बोलेंगे कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सिंपली। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ा था कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, तो वो केमिकल रिएक्शन क्या था, एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। क्यों? क्योंकि उसमें जो मैग्नीशियम एलिमेंट था वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था, दैट वाज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली इसका अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। अच्छा, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम शॉप से अक्सर आपने देखा होगा कि मान लो अगर चूना लाइम हम ले आए और उसको पानी में डाल देते हैं, वाटर में हमने बकेट में डाल दिया, तो उस केस में होगा क्या, कुछ हीट जनरेट हो जाएगी। उस बकेट को अगर आप कुछ देर बाद टच करोगे तो वो हीटेड होगी, कुछ हॉट होगा वो, तो उसमें होगा क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, प्लस साथ में ही कुछ एनर्जी रिलीज करता है। तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और H2O कंबाइन होकर क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ओके, वेट, और नेक्स्ट वही कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कर लेता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म कर लेता है, प्लस H2O वेपर्स जनरेट होते हैं। अब इसको हम समझ कैसे सकते हैं? जैसे हम वाइट वॉशिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल हमने क्या, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना ले आया, लाइम ले आया, वाटर में उसको डिज़ोल्व किए तो कुछ हीट रिलीज हो गई और साथ में एक कंपाउंड, एक पेस्ट लाइक बन गया। तो वो पेस्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग्ड लाइम है। और उस स्लैग्ड लाइम को जब हमने दीवार वाल पे क्या कर दिया, वाइट वॉश कर दिए, तो उस केस में हुआ क्या, जिस दिन हमने वाइट वॉश किया उस दिन वहाँ पर कोई शाइनिंग नहीं आती, उस दीवार पे कोई शाइनिंग नहीं होती। लेकिन जैसे 2-3 दिन बीतता है वहाँ पर एक शाइनिंग हो जाती है उस दीवार पे जहाँ पर हमने वाइट वॉश किया था। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाइट वॉश किए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही था, हमने वॉल्स पे लगाया और ये जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है भाई। और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है उस दीवार पे, तो जिसकी वजह से वो दीवार क्या होती है, शाइन करने लगता है। तो ये आपका एक एक्टिविटी भी है, आप इसको देख लेना। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कार्बन प्लस O2 गिव्स आउट CO2, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिमिलरली वाटर का फॉर्मेशन H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, बट ये बैलेंस नहीं है H2 प्लस O2, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए नॉर्मली 2H2 लिख दोगे, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। सिमिलरली मेथेन CH4, इसका नाम मेथेन है। ओके, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर, एक 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेथेन प्लस ऑक्सीजन ये जब कंबाइन होते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करते हैं। यानी कि जब नेचुरल गैसेस को हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जनरेट होती है, और साथ में कुछ वाटर वेपर्स भी। यहाँ G लिखा है, इट मीन्स कि ये गैसियस स्टेट में है। जहाँ पर भी आप G देख रहे हो, जैसे यहाँ पे सॉलिड, कार्बन में सॉलिड देख रहे थे, ये तो कार्बन सॉलिड स्टेट में, O2G यानी कि ये गैसियस स्टेट में, प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में, लिक्विड H दिख रहा है तो लिक्विड स्टेट में। लेकिन जैसे यहाँ H2O G लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या कि वाटर वेपर स्टेट में।
सिमिलरली ग्लूकोज जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी मिलती है। यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज और वाटर ये कंबाइन हुए और कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी केमिकल रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं दूसरा टाइप का केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो जस्ट आफ्टर इट